वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। इसमें सागरिका सिंह एंड आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ मैं जॉब एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो जब मैं जॉब एप्लीकेशन से आपसे बात करती हूँ तो आपको अगेन ये राइटिंग सेक्शन में आएगा आपका 5 नंबर का, जिसमें से आपको लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन के बीच में आपको चॉइस मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, जॉब एप्लीकेशन लाख से करोड़ों गुना ईजी और बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू आपके लेटर टू एडिटर से, क्योंकि आपको उसमें मेन प्रॉब्लम वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा बतानी पड़ती है एंड XYZ वाला रीज़न। बट यहाँ पे लाइक टिट्टो जो मैं आपको बॉडी दूंगी, आप वही बॉडी एज इट इज़ लिख के आ सकते हो। बस आपको क्या करना है, पोस्ट का एक डिफरेंस आएगा जो आपको पोस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद आप मैन या वुमेन हो, मतलब लड़का लड़की हो, आपको उसमें डिफरेंस आएगा बस। और बाकी सारी चीज़ें आप एज इट इज़ लिख के उतार के आ सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो इससे पहले शुरू करने से पहले लेटर टू एडिटर और नोटिस राइटिंग मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है। आर्टिकल राइटिंग इसके बाद आने वाला है एंड तो उसको चेकआउट जरूर करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जब मैं बात करती हूँ जॉब एप्लीकेशन की, तो जॉब एप्लीकेशन होता क्या है अब। जब भी आप कहीं अप्लाई करते हो जॉब के लिए, वो आपको होता है जॉब एप्लीकेशन। ये जॉब एप्लीकेशन आपके इंटर्नशिप्स में भी, आपके फ्यूचर में जो आपको जॉब एप्लीकेशन लिखने हैं, सब जगह बहुत काम आने वाला है, इसलिए आपको 12th क्लास में सिखाया जा रहा है ये। ठीक है, तो जब भी आप अपना जॉब एप्लीकेशन लिखते हो, आपको उसमें रेज्यूमे डालते हो। रेज्यूमे के अंदर आपको लिखना होता है अपना नेम, एड्रेस, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आपको अपनी फीलिंग्स लिखनी है। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, परमानेंट एड्रेस, आपकी लैंग्वेज, स्किल्स, ये सारी चीज़ आपको लिखनी होती है किसके अंदर, जॉब एप्लीकेशन के रिज्यूमे के अंदर। ठीक है, और हमेशा याद रखना है जब भी आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, कभी भी अपने बारे में ब्रैग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा, सामने वाला सब पकड़ लेंगे आपको। ठीक है, तो कभी भी ब्रैग नहीं करना है एक्स्ट्रा एडवांस। ओके, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में कि भाई फॉर्मेट क्या है, हमें फॉर्मेट बताओ। सबसे ऊपर आएगा सेंडर्स का एड्रेस, सेम टू सेम जैसे आपका लेटर टू एडिटर में था। जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वही सेंडर्स का एड्रेस यहाँ पे लिख के आओगे। कुछ नहीं गिवन है इन केस, एग्जामिनेशन हॉल और जिस जगह से पेपर दे रहे हो वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ एग्जामिनेशन हॉल, फिर एक लाइन मतलब उसके जस्ट नीचे दैट इज़ न्यू दिल्ली। फिर हम आएंगे एक लाइन छोड़ करके डेट। अब डेट कैसे लिखनी है, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल 14 मार्च 2023। नो कॉमास, नो XX इन द 2023 के अंदर। फिर आपका कभी मार्च पहले नहीं आएगा, ऐसे ही लिखना है 14 मार्च 2023। फिर हम आते हैं रिसीवर्स के एड्रेस पे। अब आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आगे आपको मैं एग्जांपल्स कराऊंगी, उसमें आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं सर या फिर मैडम पे, जो भी आपको सूट कर रहा है वो लिख दो। मोस्टली सर ही लिखते हैं सब, सर। फिर बॉडी, जो आपको बॉडी में दे रही हूँ तो वही लिख के आना है आपको। मैं आपको बॉडी आगे डिटेल में समझा भी दूंगी, जिससे कि अगर आप कुछ भूल जाओ कुछ पॉइंट्स, तो आप उसकी जगह पे वो पॉइंट्स लिख के आ जाओ। ठीक है, फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, दैट इज़ योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। फिर अपना नाम, जो भी नाम आपको क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है तो ABC। ठीक, फिर इसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है आपका डिटेल्ड रिज्यूमे या फिर बायोडाटा। ठीक, एक लाइन छोड़ोगे अपना नाम लिखने के बाद, अपना नाम नहीं मतलब ABC या फिर जो क्वेश्चन में नाम गिवन है उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर लिखोगे डिटेल्ड रिज्यूमे। उसके बाद आपको कुछ 8-9 चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी ही करनी है, याद रख लो, कहीं पेपर पे नोट डाउन कर लो। ठीक है, पहला आपका नेम, उसके बाद आपका एज, क्या जिस एज में हो, फिर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी। अगर अपनी ईमेल आईडी पर्सनली लिख के आओगे, सपोज करते हैं मेरे को क्वेश्चन में नाम दे रखा है नेहा, ठीक है, तो मैं लिख के आऊँगी नेहा 123@gmail.com। कोई नाम अगर नहीं गिवन है, ABC000@gmail.com। ठीक है, कहीं पे भी आपको अपना नाम मेंशन नहीं करना है, सीधे वो एक आपके लिए मतलब बहुत बड़ी घनघोर समस्या बन जाएगी आपके एग्जाम के अंदर। आपके नंबर बिल्कुल, आपका पेपर ही कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी अपना नाम मेंशन करना अलाउड नहीं होता। ओके, फिर आपका परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये कोई भी बायोडाटा कभी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बिना अधूरा होता है। ठीक है, तो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये 12th क्लास मैंने की है CBSE बोर्ड से, मेरे को फर्स्ट डिवीज़न मिला। कॉलेज किया है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मुझे फर्स्ट डिवीज़न मिला। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न इज़ मोर देन एनफ, दैट इज 60% से ऊपर। परसेंटेज लिखने तो बात अलग है। ठीक है, फिर मैंने MCOM किया है, फिर MBA किया है, जो भी है। मैंने कहाँ से किया है, मैंने किया है भोपाल यूनिवर्सिटी से, जिसमें मुझे अगेन फर्स्ट डिवीज़न मिला। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें। फिर हम आते हैं आपकी नेशनलिटी क्या है, सबसे ईजी होता है ये इंडियन। ठीक है, आपने इंडियन लिख दिया। आपको कोई एक्सपीरियंस है, आपको खुद से बना के लिखना होगा कि भाई अगर मैं अकाउंटेंट के लिए कहीं अप्लाई कर रही हूँ तो भाई मेरे को सेल्स की जो जितनी भी
शीट्स हैं, एक्सेल पे काम करना आता है, मुझे मैनेज करनी आती हैं चीज़ें, मैं पहले मैनेजिंग में भी रह चुका हूँ। तो ये आपको जो भी अकाउंटेंट से रिलेटेड चीज़ होती है आपको वो उसमें लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आपके लैंग्वेज नोट पे, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ठीक है। कोई भी 3 लैंग्वेज लिख दो जो आपको लगता है कि आप बोल सकते, तब कुछ भी लिख दो, मतलब 3 लैंग्वेजेस। हिंदी इंग्लिश मस्ट है, ये भी लिख सकते हो, दैट्स इनफ, बट हिंदी इंग्लिश मराठी हो गई, हिंदी इंग्लिश, फिर पंजाबी जैसे मैंने आपको बता ही दिया, XYZ। ओके, अब जो मैंने आपको बताया कि आपको मेन बॉडी लिखनी है, उसमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट में अप्लाइंग फॉर द, जो भी आपको पोस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, उसको आपने नाम दिया अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ PT टीचर। सब्जेक्ट आपका खत्म हो गया। और हमेशा याद रखना आपको सब्जेक्ट का पहला वर्ड जो है प्रॉपर नाउन्स का वो कैपिटल्स में रखना है, एंड प्रपोजिशंस का आपको स्मॉल में रखना है, ठीक। फिर हम आते हैं सर या फिर मैडम, जो भी आपको ठीक लगे। ओके, दिस इज द रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। अब आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ना कि आपको कौन से अखबार में आपने जो चीज़ है, जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखा, ठीक है। मैं रिस्पॉन्स कर रही हूँ उस एडवर्टाइजमेंट का जो कि अब मैंने द हिंदुस्तान टाइम्स में देखा है, ठीक है, जिसकी डेट, याद रखना है इस बात को, डेट आपको जब भी आप लेटर लिख रहे हो उससे 2 दिन पहले की डेट डाल दो, मोर देन इनफ, ठीक है। 2 से 1 दिन पहले की डेट डाल दो, मोर देन इनफ हो जाएगा। आपको आगे एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। फिर हम आते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ PT टीचर, PT टीचर के लिए आई एम अप्लाइंग फॉर द सेम, ठीक। फिर हम आते हैं, अब यहाँ पे आपको अपनी थोड़ी सी तारीफ करनी ज़रूरी है। ब्रैग करोगे जैसे मैं तान ताड़े तोड़ के लाया तो वो पॉसिबल नहीं है, और थोड़ी चीज़ें आपको अपने बारे में बतानी होती हैं, ठीक है, अपनी गुड क्वालिटीज़। अब मैंने वही बताया कि मेरे पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, मेरे पास एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके पास अभी तक नहीं है, बट आपके लिए जॉब एप्लीकेशन में है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस। फिर मैं बहुत ही डायनामिक, अब यहाँ पे जो मैं आपको बात बताई, जो लड़कियाँ हैं वो यंग वुमेन लिख देंगी, जो लड़के हैं वो यंग मैन लिख देंगे, ठीक। यंग वुमेन हूँ, मैं मैन हूँ, विद अ प्लीजेंट मैनर, मेरा मैनर बहुत अच्छा है, मैं बहुत गुड पर्सनालिटी के साथ आता हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत अच्छी, मैं बात करने में बहुत अच्छी हूँ, मतलब बिल्कुल मैं फराटेदार हूँ, तो मैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रखती हूँ, ठीक। इसके बाद आते हैं कि अब मेरे को आपने जो है काम पे बुला लिया, तो मैं किसी भी दिन के लिए जब भी आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हो मैं आ जाऊँगा आपको इंटरव्यू के देने। तो आई शैल बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू एज पर डे ऑफ योर कन्वीनियंस। जब भी आप बुलाना चाहोगे मैं हाजिर हो जाऊंगी, ठीक है। फिर आते हैं, अगर मैं सिलेक्ट हो गई, अगर मतलब आप उनको थोड़ी आशा दे रहे हो कि अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो मैं आपकी कंपनी के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट, मतलब एक बिल्कुल कोहिनूर हीरा जो है वो निकल करके आ जाऊंगा। एक एसेट, वर्ड क्या है, एसेट, आपकी जो कंपनी है उसके लिए निकल के आ जाऊंगा, ठीक है। सो अब इसके बाद आपको ये लाइन लिखनी जरूरी है जो लास्ट में लिखी हुई है, आई हेयर विद पुट माई कंप्लीट रेज्यूमे। प्रॉपर रेज्यूमे जो है वो मैं कंप्लीट करके आपको नीचे से, और विद द पर्सनल, फॉर योर पर्सनल एंड सिंपैथेटिक कंसिडरेशन, कि आप उसको देखिए, उसको ध्यान से समझें, ठीक है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता दूँ कि आपको कैसे लिखना है। सो यू आर खितान पांडे ऑफ 63 सिविल लाइन्स दिल्ली, आपको एड्रेस दे दिया, आपका सेंडर्स एड्रेस। यू सॉ एन एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदू, आपको जहाँ पे लिखना है द हिंदू को एडवर्टाइजमेंट लिखना है वो आपको दे दिया। फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का पोस्ट है वो भी दे दिया। फिर इन द रिप्यूटेड फॉर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट एन एप्लीकेशन इन 120 to 150 वर्ड्स टू द एरिया मैनेजर ऑफ, ओके, किसको लिखना है हमें, द एरिया मैनेजर को, ऑफ गायत्री कंसल्टेंट 2 बाराखंबा रोड। आपको प्रॉपर 4 लाइन का इन्होंने एड्रेस दे दिया ऑलरेडी, ठीक। न्यू दिल्ली, गिविंग योर डिटेल्ड बायोडाटा, इन्होंने खुद मेंशन कर दिया कि आपको बायोडाटा देना ही देना है, नहीं मेंशन है तब भी बायोडाटा देना है, ठीक है। ओके, इसके आंसर पे आते हैं। 63 सिविल लाइन्स दिल्ली, आपको जैसे सेंडर्स का एड्रेस दे दिया था। फिर 14 मार्च 2023, आपको इसमें डेट में आपको ऑलरेडी बता दी था, कोई डेट लिखनी है, ठीक है। फिर द एरिया मैनेजर, कॉमा, ठीक है, कॉमा, गायत्री कंसल्टेंट्स 2 बाराखंबा रोड, न्यू दिल्ली। 4 लाइनों में आपको जो प्रॉपर पूरा का पूरा रिसीवर्स का एड्रेस है वो आ गया। फिर हम आते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है अब, दैट इज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, जो कि हमें ऑलरेडी जो क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन थी, ठीक। फिर आते हैं सर या फिर मैडम, दिस इज द रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट द हिंदू, इसीलिए आपके क्वेश्चन में द हिंदू जो वर्ड है वो मेंशन था, ठीक है। डेटेड 12 मार्च, 2 दिन पहले का मैं आपको बताया, आपको डेट लिखनी है। फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, उसी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए मैं आपको यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है, जो अपना बायोडाटा है मैं आपको भेज रही हूँ, ठीक है। फिर एज इट इज़ जो आगे की सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी थी वही है इस स्लाइड में भी और नेक्स्ट स्लाइड में भी, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, आई हेयर विद पुट माई कंप्लीट रेज्यूमे फॉर अ पर्सनल एंड सिंपैथेटिक कंसिडरेशन, योर्स सिंसियरली। सिंसियरली की स्पेलिंग में बहुत बच्चे जो है वाकई पीछे ER भूल जाते हैं, तो योर्स ट्रूली,
ठीक। फॉर खितान पांडा आपको ऑलरेडी नाम गिवन है, ABC, तब मत लिख के आना नाम, फिर नंबर कट जाएंगे, ठीक। फिर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं थी, तो फिर मैं आती हूँ उसका डिटेल्ड रेज्यूमे में। अब जो चीज़ आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं आपको ऐसे ही याद रखो ये बात, जब भी आप एकेडमिक का क्वालिफिकेशन लिख रहे हो, ठीक है, तो आप उसको कोशिश करो, अगर आप बॉक्स नहीं बना सकते, मतलब आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत बड़ा होता है, लेंदी होता है, ठीक है, अगर आपके पास बॉक्स बनाने का टाइम नहीं है तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, बस आपको इसी अकॉर्डिंग में लाइक कॉलम्स के अंदर आपको लिख देना है, विदाउट ऐसे बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब, ठीक है। और आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नेम हो गया, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, टेलीफोन का नंबर, ईमेल आईडी, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन कर देनी है। एक्सपीरियंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज नोन, हॉबीज़ वगैरह कुछ याद है आपको, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करके अपना जो प्रॉपर आंसर है उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। ओके, सो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बोलूँगी अगर आपके पास कोई नहीं है तो डू लेट मी नो इन माय टेलीग्राम एंड माय इंस्टाग्राम, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को समझो, पढ़ो, कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लो कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड जहाँ पे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सब से किसी में भी, एंड इसको प्रैक्टिस करो। कोई आपके पास टीचर्स नहीं है, कोई बताने के लिए नहीं है, तो मुझे इसके आंसर्स लिख करके आंसर फ्रेम करके मेरे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हो, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चन है, एंड विद दिस आपका ये जो है जॉब एप्लीकेशन वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो वीडियो आएगी दैट इज़ फॉर रिपोर्ट राइटिंग, उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, जिससे कि आप वो चीज़ें खाली मेंशन करके आ जाओगे तो आपका अच्छा खासा 5 नंबर का रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ रिपोर्ट राइटिंग। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, कुछ भी बताना हो, कुछ भी पूछना हो, and do let me know in the comment section below. Till then, take care and bye bye.